राम राम सारा भैया ने। जैसे कि मार्केट आज जो है फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा गैप वो फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट जो है लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिछले स्विंग को जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने का प्रयास कर रहा है। और जी अगर मार्केट जो है अगर इसके ऊपर निकलता है 21,955 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे निफ्टी 50 को, और हमारा टारगेट रहेगा 22,050 के आसपास। और अगर इसके नीचे निकलता है 21,877 के नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा 21,840 से लेके 21,800 तक का टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको यहाँ पे लोअर लो बनते हुए प्रोजेक्शन बनाते हुए मार्केट जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग वीक हो चुकी है तो यहाँ पे भी नज़र बना के रखिएगा। अगर 46,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे और हमारा टारगेट 47,000 के आसपास रहेगा। और अगर 46,470 के नीचे ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 46,300 के आसपास रहेगा नीचे की तरफ। और इसका 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होंगे कि मार्केट जो है एक यहाँ पे ये चैनल को ब्रेकआउट किया था। तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि जैसे वीडियो के अंदर कि इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसका रिट्रेसमेंट जो है कल के दिन आपको सेलिंग यहाँ पे देख, कल तो मार्केट बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे देखें 1 आवर के चार्ट के अंदर यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे प्राइजेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, डाउनफॉल का। तो अभी जो है इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर नज़र बना के रखिएगा। अगर इसके नीचे आता है तो हमारा टारगेट रहेगा 46,250 के आसपास। ठीक है, या कहीं से मार्केट जो है सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, और निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 1 आवर के चार्ट के अंदर भी मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो है अभी ये इतना मार्केट ऊपर गया तो इसका एक पुल बैक पेंडिंग है। तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। हो सकता है कि मार्केट जो है 21,800 के आसपास आके यहाँ पे कहीं सपोर्ट फाउंड करके ऊपर या नीचे जिस तरफ भी ब्रेक करेगा हम उस तरफ जो है बाद में ट्रेड करेंगे। इस पर नज़र बना के रखिएगा। और यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से जो है इसका 1455 से लेकर 60 तक के बीच में यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस के आसपास आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिली थी। और उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा में देखने को मिल रहा है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट स्पॉट निकल के आ रहा है वो 1410 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। यहाँ से मार्केट अगर जो है कंसोलिडेशन के ऊपर निकलता है तो आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर 1480 तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और रिलायंस जैसे इस ट्रेंड लाइन को मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को रिलायंस जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी इसके आसपास आता है तो जो है सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो अभी जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछले 2-2.5 घंटे से मार्केट जो है यहाँ पे बिल्कुल पोज लेने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और कल भी मैंने आपको जब रिलायंस यहाँ पे ट्रेड करा था तब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये डबल टॉप की इन्फॉर्मेशन बना रहा है, इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और मैंने टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास का बताया था आपको। ठीक है, तो वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। और इस पर आप नज़र बना के रखें, अगर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको आने वाले टाइम के अंदर यहाँ तक का ये टारगेट 250 से लेकर 250 तक का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसके जो है अगर ये 2950 या 40 के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे 2975 से लेकर 80 तक का टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद जो है कोटक महिंद्रा बैंक भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्टाइलन का जब भी पास आ रहा था तो मार्केट जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो आज इसने इस सपोर्ट को जो है स्टाइलन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। और अभी जो है इसके नीचे जो यहाँ पे बिल्कुल आसपास सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको जो है 1690 तक का भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। और एस बैंक
SBI बैंक भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी मार्केट जो है इस ट्रेल लाइन का सपोर्ट ले रहा था। तो अभी जो इस ट्रेल लाइन के नीचे जो है मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा यहाँ पे तक का आप इस पे नज़र बना के रखिएगा। 750 के आसपास तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और ICICI बैंक के अंदर भी आपको देख पा रहे होंगे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, सीधा गैप अप खुला और यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पाया और आज जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक ट्रेल लाइन ब्रेकडाउन होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा, ये भी थोड़ा सा वीक है। और एक्सिस बैंक का ही मैंने आपको बताया था कि 1100 के आसपास इसका जो है यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे रजिस्टर्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने रजिस्टर्स लेने का प्रयास किया और मार्केट जो है जब इस डिस्टेंस के आसपास आता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप नज़र बना के रखिएगा और यहाँ से आप अगर ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रेल लाइन तक भी आने का प्रयास कर सकता है मार्केट, ठीक है। इस पर भी और नज़र बना के रखिएगा। और यहाँ पे जो निफ्टी 50 जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर जिस तरफ ये रेंज ब्रेकआउट जब ब्रेकडाउन करेगा उस तरफ आपको 40 से 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। ये और जो बैंक निफ्टी है ये थोड़ा सा लोअर लो बनाते हुए ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी 50। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and subscribe to my channel. Thank you very much.